हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा पाठ करने वाले ही मनुष्य हमेशा दुखी क्यों होते हैं और जो लोग पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते, जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना हम एक छोटी सी कहानी से ले लेते हैं। दोस्तों, नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाकर के बोलते हैं कि हे भगवान विष्णु, इस धरती लोक पर मनुष्य जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल नारद जी विष्णु जी से पूछते हैं। तब विष्णु जी बोलते हैं कि हे नारद, चलिए हम आपके सवाल का जवाब पृथ्वी लोक पर चल करके देंगे। तो नारद जी और विष्णु जी पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो नारद जी और विष्णु जी भेष बदल लेते हैं अपना, और भेष बदल करके और एक सबसे धन सेठ अमीर के घर जाते हैं और वहाँ जा कर के उनसे भिक्षा मांगते हैं कि कुछ खाने को दे दो। मगर वो धन सेठ बिल्कुल भी नहीं देता, वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तब नारद जी को बहुत गुस्सा आता है और नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे विष्णु जी, ये इस धन सेठ के पास सब कुछ होते हुए भी इसने हमें कुछ नहीं दिया। आप इसे श्राप दे दीजिए कि ये गरीब हो जाए, ये दुखी रहे। लेकिन विष्णु जी ऐसा नहीं करते हैं, वे खुश रहते हैं और उसे प्रसन्न होकर के उस धनसेठ को और अमीर होने का आशीर्वाद देते हैं। तो नारद जी बहुत दुखी होते हैं कि इस धनसेठ ने हमें कुछ नहीं दिया और आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि और अमीर हो जाए और सुखी रहे। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी चलिए आगे, आपको हम आगे बताएंगे। फिर दूसरे के घर जाते हैं। एक गरीब बूढ़ी माँ रहती है जिसका कोई नहीं होता है, बिल्कुल झोपड़पट्टी में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती है और उसके पास एक भैंस थी। तो उसके यहाँ जाते हैं भगवान विष्णु जी और नारद जी। तो भगवान विष्णु जी नारद जी उस गरीब माँ के पास जाकर बोलते हैं कि हे माता, हमें कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। तो उस गरीब माता के पास कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब होती है। मगर उसके पास एक भैंस थी, तो वही भैंस का दूध पड़ा था। तो उस गरीब माता ने एक गिलास दूध भगवान विष्णु जी को पीने के लिए दे दी। तो भगवान विष्णु जी ने उस गिलास से भरी हुई दूध को पी लिया और पीने के बाद उससे आशीर्वाद दिया कि जा तुम और गरीब हो जाओ। तब नारद जी ने कहा कि हे विष्णु जी, आपको इसे आशीर्वाद देना चाहिए था कि तुम अमीर हो जाओ, क्योंकि इसने हमें भिक्षा दी, पीने के लिए दूध दी। तो आपने उल्टा कर दिया, आपने इसको श्राप दे दिया कि और गरीब हो जाओ। तो भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, अगर मैं इस बूढ़ी माँ को अगर अमीर होने का आशीर्वाद दे दूँगा तो ये अकेले धन का क्या करेगी? लोग इसके शत्रु हो जाएंगे और ये जब ये गरीब हो जाएगी और इसका कोई नहीं होगा और ये प्रभु का भजन कीर्तन करके जब मरेगी तो ये सीधा मेरे लोग आएगी और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैंने इसे गरीब होने का आशीर्वाद दिया है। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा, तो विष्णु जी आपने उस धनसेठ को अमीर होने का आशीर्वाद दिया, उसका क्या मतलब है? तब भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे नारद जी, वो धनसेठ अगर और अमीर होगा और धन उसके पास चलाएगा तो जो लोग धनी होते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, वो लोग घमंडी हो जाते हैं। वो लोग धन के आवेश में पाप करते हैं और उसी पाप की वजह से जब वो मरते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें फिर पुनः जन्म लेना पड़ता है और उस पाप को भोगना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे नर की यातना सहना पड़ता है और नर की यातना सहने के बाद फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर जा करके पुनः जन्म ले करके और उसे फिर अपने पापों को भोगना होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ना कभी किसी को दुख देते हैं और ना ईश्वर कभी किसी को सुख देते हैं। सुख और दुख अपने अपने कर्मों के ही फल होते हैं। जो लोग जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही भोगना होता है, चाहे वो पूजा पाठ करे या नास्तिक हो। दोस्तों, पूजा पाठ करने वाले दुखी होते हैं
इस बात को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान ईश्वर उनसे परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हीं की परीक्षा होती है, और जो वे परीक्षा में पास होते हैं तो वे अगले क्लास में जाते हैं। उसी तरह से जो मनुष्य पूजा पाठ करता है, भगवान उससे परीक्षा लेते हैं, और जब वह परीक्षा में पास हो जाता है तो सीधे भगवान के धाम चला जाता है। और जो लोग नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, तो भगवान उनसे परीक्षा नहीं लेते, वो बस अपने अपने कर्मों को ही भोगते हैं। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा हो, बिल्कुल पापी है, भगवान को नहीं मानता है, फिर भी सुखी है, धन है, दौलत है उसके पास, इसका मतलब ये है कि उसके पिछले जन्म के जो भी कर्म है, उस कर्म को इस जन्म में वो भोग रहा है। लेकिन इस जन्म में जो गलत काम कर रहा है, उस पाप को उसे फिर अगले जन्म में भोगना होगा। इसलिए किसी का दूसरे का देखा देखी ना करें। ईश्वर कभी किसी को सुख देते हैं, ना ईश्वर कभी किसी को दुख देते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों का ही लेखा जोखा होता है।